हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन। आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 10 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप है दोस्तों, उनमें जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, ये कैसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ 50 है, फिर यहाँ 64 है, सॉरी 65 है, यहाँ पर 101 है, फिर इसके बाद यहाँ पर हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ऐसे जब क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इन अक्षरों को बहुत अच्छे से देखना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखिए यहाँ पर कैसे 50 लिखा और यहाँ कैसे 65 लिखा हुआ है, यहाँ पर कैसे 101 लिखा है, फिर उसी प्रकार हम क्वेश्चन मार्क पे लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्या ये किसी स्क्वायर क्यूब के आसपास हो रहा है? तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जो है 50 जो है ये 7 के स्क्वायर के करीब है। अगर हम 7 का स्क्वायर लिखें, 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और अगर 49 में हम एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें, 7 के बाद 8, 8 का स्क्वायर 8 8 64, हाँ इसका भी हो रहा है। ये क्या है, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना कितना होता है, 64, और 28 64, और 64 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया है। तो मतलब हो क्या रहा है इसमें, यहाँ 7 का स्क्वायर है, यहाँ 8 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर तो 10 में 100 हो जाएगा, और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर, तो फिर अगला कौन सा है होगा, यहाँ 7 8 का था, तो इसी क्रम में इसको भी देखेंगे। यहाँ तो यहाँ अगर 10 है तो यहाँ पर इसका 11 का होगा। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और सब में एक एक बढ़ रहा था, इसमें भी एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 122। ठीक है, तो 122 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। ठीक है दोस्तों, अब ये जितने भी मतलब वर्ड दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, शब्दकोश के क्रम के अनुसार लेकर आना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, आसानी से हल करने के लिए। मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब शब्दकोश में पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, तो इस हिसाब से हमें इसको फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले कॉमन पोर्शन को हटा दीजिए। ठीक है, कॉमन पोर्शन क्या है दोस्तों, तो अगर देखिएगा दोस्तों, इसमें देखिए CON CONS 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 CONS, मतलब सब में कॉमन चल रहा है। ठीक है, CONS तक, तो मतलब इतना तो हमें इससे कोई मतलब है नहीं रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद अब देखेंगे इसके आगे कौन सा लेटर आया है। यहाँ पर तो U है, C है इसमें, यहाँ पर E है, यहाँ पर C है, यहाँ पर E है। अब देखिए दोस्तों, इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, तो देखेंगे। अब यहाँ पर C के बाद U, यहाँ पर U है तो U तो लास्ट में जाएगा, C है, फिर C, और यहाँ C, यहाँ भी E, और यहाँ E है। ठीक, तो अब देखिए C और E में सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे C आता है। ठीक है, अब इसमें भी C है, इसमें भी C है। अब इसमें देखते हैं, C के बाद I दोनों कॉमन है। अब देखिए I के बाद O है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर O है और यहाँ पर E है। अब बताइए इनमें सबसे पहले कौन आएगा, E आएगा या फिर O आएगा, तो आप कहेंगे E आएगा। इसलिए मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले लिखा जाएगा कॉन्सोनेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीसरा सबसे पहले, मतलब 3 सबसे पहले जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए यहाँ ई बचा था ना, ये वाला यू वाला तो बाद में जाएगा, क्योंकि यू जो है ई से बाद में आता है ना, तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है। ठीक है,
अब यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है। अब बताइए Q पहले आता है कि R पहले आता है? तो आप बताएंगे कि R पहले आता है। R के बाद S, फिर Q R A। तो आप बताएंगे Q पहले आता है, Q के बाद R आता है, तो इसलिए 5 आएगा, मतलब फिर उसके बाद ये वाला आएगा कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये वाला आ जाएगा, Q के बाद R मतलब कंजर्वेशन, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब जो बच गया कंज्यूम भाई, E के बाद उसके बाद क्या है, U से स्टार्ट हो रहा है ये, तो इसके बाद ये वाला आ जाएगा। तो इसका क्रम क्या होगा, 3 2 5 4 1 किसी ऑप्शन में है? 3 2 5 4 1 ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, यदि एक दर्पण को यमीन रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? ठीक है दोस्तों, देखिए जो दोस्तों ये जो है मिरर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक मिरर दिया हुआ। ठीक है, अब हमें ये बताना है, यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ। ठीक है, अब इसका हमें मिरर इमेज बताना है कि यहाँ पर इसका मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर मिरर है, यहाँ रखा हुआ। ठीक है, तो इसका हमें जस्ट अपोजिट देखना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मिरर है तो इस साइड में, ठीक है, तो हमें इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, अगर ये यहाँ ऐसे है तो इसका मतलब ये इधर से ऐसे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सर्कल में ये गोला है। ठीक है, सर्कल में गोला हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे हैं, फिर हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे, फिर उसके बाद नीचे है तो फिर हम नीचे मतलब ऐसे ही कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसे कैसे बढ़ेगा, ऐसे। तो ऐसे किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें तो है लेकिन ये उल्टा बना हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए, एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा कह रही है। ठीक है, कौन कह रहा है, मीरा कह रही है। ठीक है, क्या कह रही है कि उसके पिता, मतलब ये कोई महिला है, महिला की फोटो है, ये कह रही है, मीरा कह रही है कि इसके जो पिता है ना बाबू, ये देखो महिला है, ये बात ध्यान दीजिए, ये महिला है, इसके पिता मतलब एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इसके पिता के एकमात्र पुत्र, अब इसका एकमात्र पुत्र कौन है, ये एक पीढ़ी नीचे आएगा, मतलब इस लाइन में जाएगा, एकमात्र पुत्र। देखिए ये महिला थी। ठीक है, तो इसलिए अभी जो बनाए थे इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, तो अब देखिए एकमात्र पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एकमात्र पुत्र। ठीक है, की पत्नी, इसकी जो क्या है, पत्नी भी है। ठीक है, इसकी पत्नी, ये आपस में शादीशुदा है। ठीक है, इसकी पत्नी मेरी सास है, तो ये मीरा की सास लग रही है, ये जो है ये मीरा की सास लग रही है। ठीक है, इसको कह रहा है कि मेरी सास है, मतलब इसके एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है, तो इसकी सास कैसे बनेगी, तो इन दोनों का कोई बेटा होगा। ठीक है, तो जब बेटा होगा तो इसकी कोई पत्नी भी होगी, तभी तो इसकी सास लगेगी। ठीक है, ये दोनों आपस में शादीशुदा होंगे, तो इसकी सास तब लगेगी, मतलब ये मीरा की सास लग रही है ना, तो मीरा की सास लग रही है। ठीक है, तो इस फोटो से इसका रिलेशन बताना है कि मतलब ये जो मीरा के पति मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। ठीक है, मतलब ये जो मीरा के पति इसको पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मीरा के पति भी है और इसको पूछ रहा है कि मीरा के जो पति है ना, ये जो फोटो वाली महिला थी, इसका इससे क्या रिलेशन बन रहा है, मतलब ये जो ये है इसका पति मीरा का, ये इस महिला का क्या लगेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये इसका तो भाई लग रहा था, ये जब इसका भाई, और भाई का पुत्र क्या होता है, भाई का पुत्र क्या होता है, भतीजा होता है। ठीक है, यहाँ पर ये महिला थी ना, तो इसलिए इसका भाई हो गया, और भाई का एकमात्र पुत्र ये है, और इसकी ये बीवी थी मीरा,
तो इसकी पति को पूछ रहा ना कि इस फोटो से इसका क्या रिलेशन है। तो अब क्या बनेगा भाई, ये हो गया इसका भाई और भाई का बेटा क्या होगा, भतीजा लगेगा ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब उस महिला से उसके मीरा के पति क्या लगेंगे, उसके भतीजे लगेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब इसमें देखिए क्या है, एक शब्द दिया गया है यहाँ पर स्ट्रेन है, फिर इसका रिलेशन ट्रेन है। ठीक है, फिर क्या है स्टेबल है, फिर यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, ये करके हमें लाना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ये स्ट्रेन था, यहाँ पर ट्रेन लिखा, मतलब एक लेटर ये वाला गायब करके यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमें इसको भी करके लिख देना है। यहाँ पर स्टेबल है तो यहाँ से है या हटा देंगे, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, TABL। ये किसी ऑप्शन में है तो टेबल यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक।